ये पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो मिनरल से मादनियात से माला माल है। और मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में छुपे ख़जाने दरियाफ्त करने का मौका फराहम करेगा। और ये सरमायाकारी जो है पाकिस्तान के भारी मालियत के कुदरती ज़खायर की सलाहियत को गुरबाए कार लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो ये समिट होने जा रही है और इसमें हम देखेंगे कि जी ज़ाहिर है दुनिया भर से इन्वेस्टर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे और फिर बहुत कुछ डिस्कवर हो सकता है। सो मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के नए मौके भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में चागी है और साथ में रेकोडिक है, सेंडिक जैसे बड़े मंसूबे हैं। ये बड़े पुरकशिश, बड़े अट्रैक्टिव हैं। फिर आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा और अगर हम जीबी की बात करें तो वहाँ पर भी वो जो इलाके हैं वो मादनियात से माला माल है। और सोने की बात करें, हम ज़मुर्द की बात करें, जेम्स की अगर हम बात करें, कीमती पत्थरों के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सरजमीन इट्स फुल ऑफ मादनियात एंड फॉसिल्स एंड जेम्स स्पेशली। तो जी इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जियो साइंटिस्ट, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट अब्दुल हनान ने। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हनान फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। अब्दुल हनान, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जो गैर मुल्की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कितनी मदद फराहम की जाएगी इस फोरम से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू साइम एंड सदफ फॉर इनवाइटिंग मी ऑन एयर वाई न्यूज़। और पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम एक ऐसा फोरम है जो कि पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और इस इवेंट में पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ रिच विथ अ लॉट ऑफ मिनरल्स। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से स्टार्ट करें, हिमालयाज़ हैं, चित्राल की बेल्ट है, देन वज़ीरिस्तान से हम नीचे साउथवर्ड आते हैं, बलूचिस्तान की चागी मैग्नेटिक आर्क। और इसके अलावा जो नॉन मेटालिक रिसोर्सेज हैं, गोल्ड है, कॉपर है, लेड जिंक है, बेराइट है, कोल है, सॉल्ट है। सो ये जितने भी अनटैप मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसकी एक्सप्लोरेशन, इसकी डेवलपमेंट, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ये 2 दिन का इवेंट होने जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। बेरी गोल्ड जो कि कैनेडियन फर्म है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से रियो टिंटो, BHP, सऊदी मादन, वेरियस जियोलॉजिकल सर्वेस लाइक फ्रॉम चाइना, फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसी तरह जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लजार्ड ग्रुप है, मेट्सो है। सो बहुत से ग्रुप्स हैं और लोकल की प्लेयर्स जो कि OGDC है, PPL है, मारी एनर्जीज, PMPL, नेशनल रिसोर्स लिमिटेड, PMDC। तो ये तमाम के तमाम कंपनीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे 2 दिन में मिनरल शो होगा, जिसमें पता चलेगा माइनिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट के क्या अच्छे मौके हैं। और इस इन्वेस्टमेंट का जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान का GDP अगले 10 साल में देखेंगे, होपफुली इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इंक्रीज़ करेगा। और इसी कड़ी के लिए 2 दिन में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है। और आपको बताता चलूँ कि ये 2023 में फर्स्ट समिट हुआ था। इन 2 सालों में मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस देखे कि पीपल हैव ड्रास्टिकली पुट देयर एनर्जीज इनटू द माइनिंग सेक्टर। तो ये बताइएगा कि आपने 2023 का जिक्र किया, ये उसकी कंटिन्यूटी ही फिर हम इसे कहें, फिर एक्सप्लोरेशन होगी, 2 दिन ये समिट होगी, ये फोरम मुनक्किद होगा, कहाँ पर होगा और प्रोसेस क्या होगा? अगर कोई इंटरेस्ट शो करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी या इन्वेस्टर, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी? बिडिंग होगी? किस तरीके से वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? इसके लिए सदफ आपको मैं बताता चलूँ कि ये 2 दिन का मिनरल समिट है। ये इस्लामाबाद में जना कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें ये होता है कि पीपल विल कम और उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। कोई भी कंसल्टेंट या कोई ऐसा ग्रुप जो कि माइनिंग करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, जिन्होंने पूरी दुनिया से माइनिंग को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसमें फ्री इकोनॉमिक कॉरिडोर है, रिबेट इन टैक्सेशन है, आपके पास सिंगल विंडो ऑपरेशन है। सो दे फैसिलिटेट दी क्लाइंट टू दी माइनिंग लीज एरिया। वो इनिशियली लीज़ लेंगे और जब भी आपको बताता चलो माइनिंग होती है तो जब हम लीज़ लेते हैं तो ऑलरेडी हमें पता होता है कि इस रीजन में कौन से मिनरल अकरेंसीज होती हैं, उसका रिसोर्स एंड रिजर्व कितना है। तो उसको फिर वो इनिशियली एक लीज़ होती है, उसको EL लीज़ कहते हैं, एक्सप्लोरेशन लीज, ये 3 साल के लिए मिलती है। वो कंपनी इसमें डेवलपमेंट करेगी, देन ये EL लीज चेंज होती है माइनिंग लीज में, देन दे स्टार्ट डूइंग एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन और इस तरह ये साइकिल चलता है। तो SIFC ने
पूरी दुनिया से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में बुलाया है। और हमारे पाकिस्तान के जो जियोलॉजिकल इदारे हैं, माइनिंग के इदारे हैं, प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, फेडरल का डिपार्टमेंट है, और जो PMDC है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, सो दे हैव ऑल टुगेदर गैदर्ड अ गुड इंफॉर्मेशन जो कि वहाँ पे हाईलाइट होगा और लोगों को बताया जाएगा कि पाकिस्तान में चित्राल में गिलगित बल्तिस्तान की जेमस्टोन इंडस्ट्री है, कौन कौन से अनटैप्ड मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसमें एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल यही है अब्दुल हन्नान आपसे कि कौन कौन सी ऐसी मादनियात हैं पाकिस्तान में मौजूद जिनको ख़ास पज़ीराई मिलने का इम्कान है इंटरनेशनली? आपको मैं बताता चलूँ साइम, इस वक्त पूरी दुनिया में लोग लिथियम की बात कर रहे हैं, लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और वेरी रिसेंटली पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। हमारे पास अभी US ने अपना जो चार्ट शो किया, मोर देन 90 ऐसे मिनरल्स जो कि स्ट्रेटेजिक्स हैं, दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान में कॉपर है, गोल्ड है, लेड जिंक है, बेराइट है। इस तरह हमारे पास नॉर्थ में पूरी चित्राल का जो एरिया है डेट इज़ अनटैप, उसमें जेमस्टोन्स हैं, कॉपर है, जिंक है, जेमस्टोन्स हैं। इसी तरह हमारे पास जब GB में आते हैं, GB में हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट रूबीज़ हैं, नीलम वैली में सफ़ायर्स हैं, शिगर में एक्वामेरीन है, ओपल है। तो ये एक ऐसी मिनरल कमोडिटी है जिसको अब हमने मार्केट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रॉक सॉल्ट है, जिसको हम हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, इसकी एक्सपोर्ट हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, SIFC ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाई है। पीपल आर कमिंग फ्रॉम US टू इन्वेस्ट इन दी सॉल्ट माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, और इसको बेसिकली वैल्यू एडिशन होगी अब, और वैल्यू एडिशन करके इंटरनेशनल मार्केट में इसको अच्छे दामों पे सेल किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, हज़ारा बेल्ट की हम बात करें, वहाँ पर मार्बल्स हैं, ग्रेनाइट मार्बल्स हैं बड़ी तादाद में, लेकिन जिस तरह इन्हें मालाबोरी का इलाका है, जिस तरह इन्हें निकाला जाता है और कहते हैं ना ब्लास्टिंग करके, तो कोई और जदीद तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि ये डैमेज ना हो और वेस्ट ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में और पहले माइनिंग हो रही थी, स्मॉल स्केल माइनिंग और इलीगल माइनिंग। अभी गुज़िश्ता 3-5-6 सालों से जब पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट, उनको पता चल रहा है, तो जो माइनिंग मेथड है उसमें हम मार्बल क्वेरिंग करते हैं, हम उसमें लेज़र कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्लॉक्स बनाते हैं। आई बिलोंग टू अ कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया जिनसे मैंने काम सीखा है। और पाकिस्तान में जो माइनर्स हैं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास रॉक कटर्स हैं, सारटूथ हैं, तो हम सिस्टमेटिकली मार्बल क्वेरिंग करते हैं जिसमें इक्वल स्लाइस ब्लॉक टूटता है और उसकी इक्वल डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ी सी इनिशियल जियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं। हम उसको एक सॉर्ट ऑफ फ्रैक्चर एनालिसिस करते हैं जिससे पता चलता है कि हाउ वी कैन गेट अ गुड ग्रेड ऑफ मार्बल। तो अब आपको बताता चलूँ कि लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अच्छी माइनिंग कर रहे हैं। और ब्लास्टिंग आपको पता पूरी दुनिया में होती है, लेकिन वो सिस्टमेटिक ब्लास्टिंग होती है जिसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं जिससे कम से कम डैमेज होता है। तो ब्लास्टिंग ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक नॉलेज होना ज़रूरी है, और अब लोग इसको बड़े सेफ मेथड में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल हन्नान साहब, जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो पहला जो सवाल है वो जहन में ये आता है कि जो लेबर स्पेशली जो माइन के अंदर जाके माइनिंग कर रही है, उस लेबर के लिए सेफ्टी जो मेयर्स हैं वो लिए गए हैं या नहीं? तो आपको लगता है कि वी आर फुली इक्विप्ड विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस? बिल्कुल, पाकिस्तान में इंस्पेक्टरेट ऑफ माइन का एक डिपार्टमेंट है जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होता है, और जो कि मेक श्योर करता है कि माइन की सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, लेबर की सेफ्टी, इसमें तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है। क्योंकि लेबर की सबसे पहले सेफ्टी को, माइन का जो डिज़ाइन है वो बेसिकली उसमें सेफ्टी फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और हमेशा जब माइनिंग होती है तो उसमें 2 लेवल होते हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। खुदा न खासा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको अदर वे अराउंड से निकाल लिया जाता है। तो इस चीज़ पे तमाम प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है कि लेबर्स की सेफ्टी को बुरे कार लाया जाए। और उसके अंदर अब लेटेस्ट डिजिटल सेंसर यूज़ किए जा रहे हैं। आपको बताते चलो इसमें ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, हमारी जितनी भी डेंजरस गैसेज होती हैं उनके सेंसर्स मौजूद होते हैं माइंस के अंदर। और ये मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात नहीं कर रहा, जो अब स्मॉल स्केल माइंस हैं वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो लोगों के लिए जॉब क्रिएशन के भी बड़े मौके होते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स को तैयार करना होगा। तो जब हम मार्बल कटिंग की बात करते हैं, या जेम्स है उनको पॉलिश करना, या कोयला है, इन सब के लिए हमें लोगों को स्किल सिखानी पड़ेंगी। तो KP की बात कर लें, बलूचिस्तान की, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरह के कोर्सेज़ कराए जाएंगे, शॉर्ट कोर्सेज़, जिससे उनमें स्किल्स डेवलप हों।
दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन सदफ. आई बिलोंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. मैं एक खुद फैकल्टी मेंबर हूँ. और अभी आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमारा एक डिपार्टमेंट है नेवटेक, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमेटी, इन्होंने 200 के करीब कोर्सेज ऑफर किए ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें मार्बल क्वेरिंग है. अभी लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में माइनिंग का सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 50+ स्टूडेंट्स हैं. तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है. और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जियोलॉजी ऑफ़र कर रही हैं या माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रही हैं, वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है. लेकिन वी स्टिल स्ट्रेस कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, इसको लोगों को ट्रेन करें और वैल्यू एडिशन करें, क्योंकि आने वाला सारा दौर टेक्नोलॉजी का है. तो इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल मार्बल क्वेरिंग है, माइनिंग फंडामेंटल ऑफ माइनिंग है, माइन डिज़ाइनिंग है, और ये तमाम जो मशीन्स की ऑपरेशंस हैं, ड्रिलिंग के कोर्सेज हैं, ये ऑफ़र किए जा रहे हैं और पढ़ाए भी जाते हैं. ऑल राइट, परफेक्ट. बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और काफ़ी मुफीद बातें उन्होंने बताई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने जा रही हैं इस फोरम के बाद, इन केस के फॉर इंस्टेंस अगर कंपनीज़ एंड कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और वो आते हैं हमारे मुल्क में, सरमायाकारी आती है, तो वाफिर मकदार में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर एज सच लेस प्रिविलेज्ड एंड लोअर स्ट्रेटा के लोग रह रहे हैं.